हेलो ओटाकू फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं वायलेट एवरगार्डन का एक्सप्लेन। इस एनिमे का IMDb का रेटिंग है 8.4 और माय एनिमे लिस्ट में इसका रेटिंग है 8.7। दिस एनिमे पब्लिश्ड बाय कियोटो एनिमेशन और ये एक लौता एनिमे है जिसको कियोटो स्टूडियो की तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एनिमे बेस्ड है वायलेट नाम की एक लड़की के ऊपर। वायलेट एक ऐसी लड़की है जिसकी कोई फीलिंग नहीं है। वायलेट के बारे में अब रहने देते हैं, चलो मेन वीडियो पे चलते हैं। ए बाबूराव, इंट्रो चला। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वायलेट और मेजर गिलबर्ट को। मेजर कहता है कि क्या हुआ। वायलेट उसके जवाब में कहती है, आपकी आँख है, ये रंग बिल्कुल आपकी आंखों की जैसी है। जब मैंने ये देखा मुझे कुछ महसूस हुआ, इसे क्या कहते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वायलेट को एक अस्पताल में। उसके बाद वो एक पेन उठाती है और कागज पे लिखती है, मेजर गिलबर्ट, मुझे 120 दिन हो गए मैं अस्पताल में हूँ। अब मुझे लगता है मुझे ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगर आप मुझे कहे तो मैं अपने पोस्ट पे वापस आ सकती हूँ। वहीं पे वायलेट का हाथ कमजोर होने की वजह से उसके हाथ से पेन गिर जाता है। तब वो कागज वहीं पे रख देती है और तभी जोर से हवा चलने की वजह से वो कागज उड़ के पूरा शहर घूम के आता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और किंगडम ऑफ एनासाइल में हमें दिखाया जाता है कर्नल हॉजेंस हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है और सोचता है कि उसे सब वेपन समझते हैं, भले वो एक इंसान की तरह दिखती हो। अगर तुम उसको आदेश दो वो लड़ेगी। वो एक इंसान की तरह दिखती है, एक औजार जिसके पास कोई दिल नहीं है। ये सब सोचता हुआ वो आदमी हॉस्पिटल के अंदर घुसता है। वहीं पे एक नर्स कर्नल हॉजन को वायलेट के रूम तक ले जाता है। एक आवाज़ सुन के वो लोग वायलेट के रूम के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि वायलेट नीचे गिर गई है। नर्स और कर्नल उसे संभालती है। कर्नल बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तभी वायलेट कहती है कि मेजर कहाँ है। उसके जवाब में कर्नल कहता है कि मेजर यहाँ पे नहीं है। वायलेट फिर से पूछती है, तो फिर मेजर अब कहाँ हैं? क्या वो अब घर आ चुके हैं? उनके जख्म बहुत गहरे थे। वायलेट फिर से कहती है कि उनके घाव कैसे हैं? उनके घाव तो बहुत गहरे थे, क्या वो अब भी जिंदा है? फिर कर्नल कुछ कहने से पहले ही नर्स बोलती है कि तुम्हें डिस्चार्ज किया गया है, कर्नल हॉजन तुम्हें बहुत दूर से लेने आए हैं। फिर कर्नल हॉजन बोलता है, हाँ सही बात है। उसके बाद कर्नल का नाम सुनते ही वायलेट सैल्यूट करती है और कर्नल बोलता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद वायलेट कहती है कि मैं भूल गई थी कि आप LT कर्नल हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। कर्नल जवाब में कहता है कि कोई बात नहीं, बैठ जाओ। फिर वायलेट कहती है, आपसे 2 बार मुलाकात हो चुका है, एक ट्रेनिंग के समय और एक युद्ध से पहले। वहीं पे ही कर्नल वायलेट से पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे? उसके बाद वायलेट बोलती है कि मैं मेजर गिलबर्ट को रिपोर्ट लिख रहा था, उन्होंने कहा था कि लिखने से तबीयत अच्छी हो जाती है। फिर वायलेट कहती है कि मेजर ठीक है। कर्नल वो सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद कर्नल वायलेट को बोलता है, रिलैक्स हो जाओ, उन्होंने मुझे कहा यहाँ आने। फिर वायलेट कहती है, इसका मतलब वो अभी अच्छे हैं, मुझे डॉक्टर ने कहा कि हम युद्ध जीत गए हैं। फिर वायलेट पूछती है, अब उन्हें कौन सा पोस्ट दिया गया है, मैं उनके पास कब जा सकता हूँ? फिर कर्नल वायलेट को बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी बुलाता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है नर्स वायलेट को कुछ सामान दे रहा होता है। वायलेट उस सामान से कुछ ढूंढती है और थोड़ा हैरान होकर नर्स को बोलती है, मेरा एमरल्ड ब्रॉन्ज कहाँ है? नर्स बोलती है, जहाँ से तुम्हें लाया गया था वहाँ पे सिर्फ यही था। ये सुन के वायलेट परेशान होकर कहती है, अगर वो यहाँ नहीं है तो मुझे उसे ढूंढना ही होगा। उसके बाद कर्नल वायलेट को रोकने की कोशिश करता है। वायलेट उसके जवाब में बोलती है, वो एक गिफ्ट था मेजर की तरफ से। फिर कर्नल कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं उसे ढूंढ दूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए, मगर तुमको मेरे साथ आना होगा, ये मेजर का आदेश है। ये सब सुन के वायलेट कर्नल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वायलेट और कर्नल गाड़ी में जा रहे होते हैं। फिर वायलेट बोलती है, मुझे मेजर की तरफ से कब आदेश मिलेगा? कर्नल इस बात को नजरअंदाज करते हुए कुछ डॉल में से एक डॉल चूज करने को बोलती है, मगर वायलेट मना कर देती है। पर कर्नल बोलता है कि तुम्हें इनमें से एक लेना ही होगा, समझो दुनिया तबाह होने वाली है। फिर वायलेट पपी चूज करती है। कर्नल बोलता है कि तुमने पपी ही क्यों चूज किया? फिर वायलेट कहती है, एक बार मेजर के भाई ने कहा था कि मैं मेजर की कुतिया हूँ। कर्नल ये बात सुन के बात को पलटते हुए कहता है, ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि युद्ध के दौरान बम गिरने से ट्रेन की पटरी खराब हो गई है। वहीं पे ही कर्नल वायलेट को फिर से कहता है कि तुम कभी लेडन गई हो? वायलेट जवाब में कहती है, नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मेजर जख्मी हालत में वायलेट को कहता है कि तुम जियो और आजाद हो जाओ।
मेरे दिल की गहराई से। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वायलेट और कर्नल को एक जहाज में। कर्नल कहता है कि तुम यहाँ हो। उसके बाद कर्नल फिर से बोलता है कि ये रहा लेडेन का बंदरगाह। उसके बाद जहाज से उतरते हुए वायलेट को कर्नल बोलता है कि गिलबर्ट ने युद्ध के बाद तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचने को कहा है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें एवरगार्डन परिवार के पास छोड़ दूं, जो उनके भरोसेमंद रिश्तेदार हैं। तुम्हारे बारे में मैंने एवरगार्डन लेडी के साथ बात की है। उन्होंने कहा है तुम्हें रखने में उन्हें खुशी होगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एवरगार्डन की लेडी दरवाजा खोल रही होती है। उसके बाद कर्नल हॉजन्स वायलेट को हेलो बोलने को कहती है। वायलेट हेलो बोलने के बदले सैल्यूट मारती है। कर्नल हॉजन्स वायलेट को कहती है हेलो बोलना ही काफी था। फिर सीन चेंज होता है और हमें घर के अंदर दिखाया जाता है वायलेट और एवरगार्डन की लेडी एक साथ बैठ के चाय पी रही होती है। वायलेट की हाथ कमजोर होने की वजह से उसके हाथ से चाय गिर जाती है। फिर एवरगार्डन की लेडी वायलेट को बोलती है क्या तुम ठीक हो, तुम तो जल जाओगी। वायलेट कहती है कोई मसला नहीं है, मुझे गर्मी महसूस नहीं होती। उसके बाद वायलेट अपने हाथ के पट्टे खोलती है और हमें दिखाया जाता है कि वायलेट के हाथ मेटल के होते हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान उसके हाथ कट गए थे। उसके बाद कर्नल हॉजन्स कहता है कि तुम एवरगार्डन लेडी की हर बात मानना और उन्हें परेशान मत करना। एवरगार्डन की लेडी कहती है कि मैं वायलेट को अच्छी तरह से रखूंगी अगर वो मुझे अपनी माँ समझे। वायलेट बोलती है मेरा कोई परिवार नहीं था और मैं मेजर की जगह किसी को रिप्लेस नहीं करना चाहता। तभी एवरगार्डन की लेडी कहती है कि मेरा एक बेटा था। तभी वायलेट बोलती है कि मैं आपके मरे हुए बेटे की जगह नहीं ले सकती। फिर कर्नल हॉजन्स वायलेट को कहता है कि गिलबर्ट की यही इच्छा थी कि तुम यहाँ खुशी खुशी रहो। फिर कर्नल हॉजन्स जाने लगता है मगर वायलेट उसके पीछे पीछे आने लगती है। फिर वायलेट कर्नल को पूछती है मेजर ने मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ा, मेरे पास बाजू नहीं है इसलिए, मगर मैं अभी भी लड़ सकती हूँ, अगर मैं थोड़ा ट्रेनिंग करूँ तो मैं फिर से लड़ सकती हूँ। फिर कर्नल हॉजन्स कहता है कि युद्ध खत्म हो चुकी है, हमें लड़ने की और कोई जरूरत नहीं है। फिर वायलेट कहती है अगर मेजर मुझे वेपन नहीं समझता था तो मुझे फेंक क्यों नहीं दिया, अगर मैं कोई काम की नहीं हूँ तो मुझे कहीं पे फेंक दो। ये सब सुन के कर्नल हॉजन्स वायलेट को अपने साथ ले जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक कंपनी के सामने कर्नल हॉजन्स वायलेट को बोलता है कि तुम मुझे अब लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं कहो, क्योंकि मैं अब लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं रहा, अब मेरा एक खुद का कंपनी है और लोग मुझे प्रेसिडेंट कह के बुलाते हैं। ये बात करते करते वो दोनों कंपनी के अंदर घुसते हैं और कर्नल हॉजन्स एक जगह पे रुक के कहता है कि ये रहा लिखने का सेंटर, जिन लोगों को लिखना नहीं आता वो लोग यहाँ से चिट्ठी लिखाते हैं। फिर वायलेट कहती है कि मुझे लिखना नहीं आता था, एक बार मेजर ने मुझे लिखना सिखाया था। फिर कर्नल हॉजन बोलता है कि आज से तुम यहीं पे काम करोगी, तुम अभी भी यूजफुल हो। फिर हमें एक नया कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बेनेडिक्ट, जो एक पोस्टमैन होता है और कर्नल हॉजन का पुराना दोस्त भी। कर्नल हॉजन्स बेनेडिक्ट को कहता है कि तुम वायलेट को काम सिखा दो, मैं अभी घर जाता हूँ। उसके बाद बेनेडिक्ट वायलेट को कहता है कि ये रहा तुम्हारा लॉकर और ये रहा तुम्हारा यूनिफॉर्म, अब चेंज कर लो। उसके बाद वायलेट वहीं पे ड्रेस चेंज करने लगती है पर बेनेडिक्ट उसे रोकते हुए कहता है वहाँ पे जाके चेंज करो। वायलेट चेंज करने के बाद बेनेडिक्ट वायलेट को कहता है कि इन लेटर्स को ऑर्डर बाय रखो। ये सब बता के बेनेडिक्ट घर चला जाता है। उसके बाद समय निकल जाता है, शाम हो जाती है। हम देखते हैं बेनेडिक्ट वापस आ रहा है और वापस आके बेनेडिक्ट देखता है वायलेट तब भी काम कर रही होती है बिना ब्रेक लिए। फिर बेनेडिक्ट वायलेट को कहता है क्या तुमने ब्रेक लिया। वायलेट उसके जवाब में कहती है कि मुझे ज्यादा घंटे काम करने की आदत है। बेनेडिक्ट उसे बोलता है कि तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए था, मुझे लगता है कि आज का काम खत्म हो चुका है, अब से तुम्हें डिलीवरी बॉय का काम करना चाहिए। ये सब बात बता के बेनेडिक्ट वायलेट को बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं रात हो जाती है और कर्नल हॉजन्स अपने घर जा रहे होते हैं। कर्नल हॉजन्स ट्रम्प की विंडो से देखता है कि कुछ कंपनी के डिलीवरी बॉय अभी भी काम कर रहे हैं। तभी कर्नल हॉजन्स देखता है कि वो कोई डिलीवरी बॉय नहीं वायलेट होती है। तभी कर्नल हॉजन्स ट्रम्प से उतरता है और उतरते ही वायलेट के पास जाता है। वायलेट को बोलता है इतनी रात पे यहाँ डिलीवरी क्यों कर रहे हो, ये काम तो कल भी हो सकता था। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वायलेट, कर्नल हॉजन्स और बेनेडिक्ट एक साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और बेनेडिक्ट बोलता है कि ये मेल तुम्हें आज नहीं कल पहुंचाना था। उसके बाद कर्नल हॉजन्स वायलेट को कहता है कि तुम तो अभी ही हॉस्पिटल से आए हो, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। फिर कर्नल हॉजन्स देखता है कि वायलेट खाना नहीं खा रही होती है। फिर कर्नल हॉजन्स बोलता है कि तुम खाना खाओ, ये मेरा ऑर्डर है। उसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कर्नल हॉजन्स वायलेट को कहती है कि मेजर ने तुम्हें आखिरी आदेश क्या दिया था। वायलेट कहती है कि उन्होंने मुझे कहा था कि भागो, आजाद हो जाओ और एक बात बताई थी। ये बात कहते हुए ही सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वायलेट एक विंडो साफ कर रही होती है। तभी एक आदमी आता है और वायलेट को डॉल के पुकारता है, मगर वायलेट उसे बोलता है मैं कोई डॉल नहीं, मेरा नाम वायलेट है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि तुम मेरे लिए एक पत्र लिख सकती हो, मेरा एक बचपन का दोस्त जिसकी शादी हो रही है एक दूसरे लड़के के साथ, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि उसके लिए मेरे दिल में क्या था। फिर सीन चेंज होता है और वो आदमी अपनी स्टोरी सुनाता है। तुम पहले वो इंसान हो जो मेरे लिए खास थे, ये बात मैं तुम्हें पहले ही कहना चाहता था। मैं तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में जानना चाहता हूँ
तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। ये बात कहने के बाद ही वो आदमी थोड़ा हिचकिचा जाता है। वहीं पे एक नए औरत को दिखाया जाता है और वो औरत बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे आई लव यू लिखना है, और वो औरत ये सब बातें पत्र पे लिखती है। वहीं पे वो आदमी बोलता है हाँ मैं यही बोलना चाहता था। वहीं पे खड़े होके ही वायलेट ये सब देख रहा होता है और वो आदमी चले जाने के बाद वायलेट उस औरत से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता था कि वो आदमी अभी आई लव यू बोलने वाला था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वायलेट कर्नल हॉजन के पास जाती है और कर्नल हॉजन्स को बोलती है कि मुझे एक ऑटो मेमोरियल डॉल बनना है। भले ही मैं अभी पेन उठा नहीं सकती पर टाइपराइटर चला सकती हूँ। फिर कर्नल हॉजन्स कहता है कि तुम ऑटो मेमोरियल डॉल क्यों बनना चाहती हो। वायलेट रोते हुए कहती है कि मुझे उस शब्द का अर्थ जानना है जो मेजर ने मुझे आखिरी आदेश में कहा था। मुझे जानना है आई लव यू का मीनिंग जो मेजर ने मुझे आखिरी बार कहा था। मैं उनके आखिरी शब्द के मतलब जानना चाहती हूँ। मैं कभी भी मेजर के मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी थी। मैं उस वक्त मेजर की वो बातें समझ नहीं पाई थी, इसलिए मैं एक ऑटो मेमोरियल डॉल बनना चाहती हूँ। वहीं पे वायलेट जाने के बाद कर्नल हॉजन सोचता है बचपन से ही वो लोगों की बात मानते हुए आ रही है, पहली बार वो खुद से कुछ करना चाहती है। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बैटलफील्ड के अंदर एक जगह पे मेजर और वायलेट जख्मी हालत में होते हैं, जहाँ पे वायलेट के दोनों हाथ कट चुके हैं और वो मेजर को बोलती है कि मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वायलेट अपने मुंह से मेजर के शर्ट को खींचते हुए उसको ले जाने की कोशिश करती है। फिर मेजर वायलेट को ऐसी हालत में देख के वायलेट को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, आज़ाद हो जाओ। और मैं तुम्हें बहुत दिनों से एक बात बताना चाहता था, मेरे दिल की गहराई से आई लव यू।